बरेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के इंग्लिश की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है नंबर, और नंबर हेडिंग के अंदर हम लोग ढेर सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। नंबर है क्या? तो नंबर किसी चीज की संख्या को बताता है। 1 2 3 4 5 6 क्या है? तो नंबर आपको किसी भी संख्या को बताता है। क्लासिफाई हम लोग करते हैं सिंगुलर और प्लूरल। नंबर को क्लासिफाई हम लोग करते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब सिंगल, वन, और प्लूरल का मतलब मैनी। यानी अगर कोई भी चीज सिंगुलर नंबर में है तो आप कहेंगे उसका नंबर 1 है, और प्लूरल में तो आप कहेंगे 1 प्लस। अगर सिंगुलर में हैं तो आप कहेंगे कितना नंबर है भाई? 1, और अगर प्लूरल में है तो कितना नंबर है? 1 प्लस। बेनिफिट देखिए इसका क्या है, हम लोग और आगे डिटेल ठीक से करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि इसकी जानकारी होने से आपको बेनिफिट क्या होगा। इस नंबर को पढ़ने से हम लोग याद करते हैं कि ही के साथ इज लगेगा, सी के साथ इज लगेगा, यू के साथ आर लगेगा। क्यों लगेगा यू के साथ आर? क्यों लगेगा ही के साथ इज? क्यों लगेगा सी के साथ इज? सी के साथ आर क्यों नहीं लगेगा? जो कि प्राय छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं। आई के साथ डू क्यों लगेगा? ही के साथ डज क्यों लगेगा? आई के साथ डज क्यों नहीं लगेगा? ही के साथ डू क्यों नहीं लगेगा? जिसका कि मेजर पार्ट्स हम लोग सिंटैक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसको कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। उसी का एक बेस बनाने का प्रयास आज के क्लास में किया गया है। ये बेस अगर आपका बन जाता है, इन सारे टर्म्स का कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हैं, तो आगे आपको कोई भी समस्या नहीं होती, और खुद से आप छोटे छोटे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट हमने आज डेवलप किया सिंगुलर 1, प्लूरल 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब कम से कम 2, 3 4 5 6 आपका जो। अब आप आइए, सिंगुलर नाउन किसको कहेंगे? तो सिंगुलर है तो इसमें भी नंबर आपका क्या होगा? 1। प्लूरल इसमें भी आपका नंबर क्या होगा? 1 प्लस। सिंगुलर प्रोनाउन 1, प्लूरल फिर 1 प्लस, वर्ब 1, प्लूरल 1 प्लस। अब है कि कैसे नाउन को सिंगुलर कहेंगे। अब हम लोग आते हैं नाउन के संदर्भ में, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर का मतलब जो एक को बताता है। जैसे आप लिखते हैं बॉय, तो कितना बॉय भाई? 1, तो ये आ गया आपका सिंगुलर। आप लिखते हैं प्लूरल, तो आप लिखते हैं बॉयज, कितना? 1 से ज्यादा, मोर देन 1। आप लिखते हैं मोहन, कितना? 1। आप लिखते हैं मोहन एंड सोहन, कितना? 2। तो यहाँ पे सिंगुलर का कंसेप्ट और यहाँ पे प्लूरल का कंसेप्ट है। समझना हम लोगों को यही है कि कहाँ पे सिंगुलर का कंसेप्ट है और कहाँ पे प्लूरल का कंसेप्ट है। अगर आप लिखते हैं मोहन, सोहन एंड रवि, कितना? 1 प्लस, तो प्लूरल आप कर दीजिए। ए पेन सिंगुलर, 2 पेन्स प्लूरल, 3 पेन्स प्लूरल। इस तरह से नाउन सिंगुलर और इस तरह से नाउन प्लूरल। अब आप आइए सिंगुलर प्रोनाउन। आई आपका क्या है? एक को बताता है, तो सिंगुलर होगा। इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, क्यों? आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल ये क्या है? सिंगुलर। और आपका क्या होगा? सिंगुलर ही से कितने का पता चलता है? 1, तो आप इसको सिंगुलर कहेंगे। सी से कितने का पता चलता है? 1, तो आप इसको सिंगुलर कहेंगे। इट से कितने का पता चलता है? 1, तो आप इसको सिंगुलर कहेंगे। दिस से कितने को पता चलता है? 1। दैट से 1। किसी का नाम हो गया जॉन, कितने का? 1, तो एक का पता चलता है, तो आप इसको सिंगुलर कहेंगे। वही एक से ज्यादा, जैसे वी, दे, यू को हमने ब्रैकेट में रखा है। जिसको भी हमने ब्रैकेट में रखा, डिस्कस हम लोग करेंगे इसके संदर्भ में कि ब्रैकेट में क्यों रखते हैं। जॉन एंड राज, कितना? 2। इसको हम लोग प्रोनाउन के कंसेप्ट में नहीं, नाउन के कंसेप्ट में हम लोग इसको ले सकते हैं। ये आपको 2 को बताएगा। तो सिंगुलर प्रोनाउन में आपका हो गया जो कि 1 को बताएगा, और प्लूरल प्रोनाउन में हो गया जो कि 1 प्लस, जो कि 1 से ज्यादा को बताएगा। अब आप आइए सिंगुलर वर्ब। वर्ब के क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी। सबसे पहले आप आइए वर्ब के फॉर्म के बारे में। मैंने आपको बताया था कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5।
तो इसमें हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल। तो आप प्लूरल में आइए, V1 आपका प्लूरल, सॉरी सिंगुलर V5। सिंगुलर वर्ब में आपका क्या आएगा, V5। V5 जो होगा वो होगा आपका सिंगुलर वर्ब, और V1 ये जो होगा ये होगा आपका प्लूरल वर्ब। V5 आपका होगा सिंगुलर वर्ब और V1 होगा आपका प्लूरल वर्ब। एज फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे गो लिखते हैं, तो गो हो गया आपका प्लूरल वर्ब, और गोज ये जो आप लिखते हैं ये आपका हो गया सिंगुलर वर्ब। अब इस वर्ब के फॉर्म में आपका बचा क्या है, V2, V3, V4। तो ये दोनों होता है सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। V2 को आप सिंगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, प्लूरल भी कह सकते हैं, V3 को भी कह सकते हैं और V4 को भी कह सकते हैं। तो वर्ब के संदर्भ में आप समझिए वर्ब के जो 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, तो V1 आपका होगा प्लूरल वर्ब। V1 को कौन सा वर्ब कहेंगे, प्लूरल। V5 को कौन सा बोलेंगे, सिंगुलर। और बाकी जो आपका 3 बचा V2, V3, V4, इसको हम लोग सिंगुलर भी बोल सकते हैं और प्लूरल भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग पढ़े थे मॉडल वर्ब्स 13, इसको भी आप सिंगुलर में भी ले सकते हैं और प्लूरल में भी ले सकते हैं। मॉडल वर्ब्स आपका सिंगुलर भी और प्लूरल भी। वर्ब का फॉर्म आपका क्लियर है और मॉडल वर्ब्स का हमने समझ लिया, इसी में आपका ये आ जाता है। अब आपका जो वर्ब बचता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, had, do, does, did। हालांकि ये भी आपका वर्ब फॉर्म उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर भी यहाँ हम लोग इसको सिंगुलर और प्लूरल के कंसेप्ट में बांट सकते हैं। इज जो आपका होता है वो सिंगुलर। एम को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि केवल आई ही एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ एम लगता है, और आई आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। आर आपका क्या होता है, प्लूरल। वाच सिंगुलर, वेयर प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। हैड आपका दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। डू आपका प्लूरल, डज आपका सिंगुलर, डिड आपका दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। कहने का कंसेप्ट ये है, अगर आप ये समझ जाते हैं कि दिया गया वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल, दिया गया नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, दिया गया प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपका ये कंसेप्ट यहाँ पे दूर हो जाएगा कि ही के साथ हम लोग इज ही क्यों लगाएंगे, ही के साथ आर क्यों नहीं लगाएंगे, यू के साथ आर ही क्यों लगता है। थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर दूं आई और यू। आई आपका क्या है, होता तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ कुछ केसेज में सिंगुलर वर्ब भी रख रहे हैं और प्लूरल वर्ब भी रखते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। यू सिंगुलर को भी बताता है, प्लूरल को भी बताता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगता है। ऑन एवरेज यू आपको सिंगुलर को भी बताता है और प्लूरल को भी बताता है, लेकिन यू के साथ वर्ब हमेशा आप प्लूरल ही लगेंगे। आई क्या है कि होता तो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ कभी सिंगुलर वर्ब भी लगता है, प्लूरल वर्ब भी लगता है। अगर आप इज, एम, आर के कंटेक्स्ट में देखें आई के साथ क्या लगेगा, तो एम लगेगा। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि लैटिन का एक टर्म है आई एम, आई यू एम करके, इसी कंसेप्ट से डेवलप हुआ है कि आई के साथ एम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप जो वर्ब जो याद करते हैं आई के साथ एम लगाइए, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इस चीज को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम केसेज में आपका ये केस सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते आपको ये याद रहे कि दिया गया सिंगुलर है या दिया गया प्लूरल है। अगर हम एक एग्जांपल ले ही, आपके सामने अगर एक एग्जांपल लेते हैं ही, और आपको अगर कहा जाए कि आप इज और आर लगाइए, आपके साथ एक एग्जांपल ही का आता है और आपके पास ऑप्शन आता है आप इज लगाइए या आर लगाइए। छोटी छोटी गलतियां हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो हम सबसे पहले ही को देखेंगे। ही क्या है, सिंगुलर। ही आपका क्या है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि एक को बताता है, तो ये बताता है वन को। अब आपका आया इज और आर। हम लोग देखें कि इज हमारा क्या है, सिंगुलर, और आर हमारा क्या है, प्लूरल। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर होना पड़ेगा, तो इसीलिए है कि ही के साथ इज। अगर आप लेते हैं दे, THEY दे, आपके पास ऑप्शन आता है आप इज, एम, आर में से जो लगाना है लगाइए। एम तो लगेगा नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि याद रखना पड़ेगा आई का साथ एम लगता है। अब बचा इज और आर, इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं। इज, आर, दे कितना, एक से ज्यादा को बताता है,
दे का जब भी आप यूज करते हैं तो वो आपको एक से ज्यादा को बताता है। तो हो गया 1 प्लस, ग्रामर की भाषा में प्लूरल। अब आपका बचा इज और आर। इज आपका क्या होता है? सिंगुलर। आर आपका क्या होता है? प्लूरल। तो प्लूरल को प्लूरल चाहिए, सिंगुलर को सिंगुलर चाहिए। तो दे आपका प्लूरल, तो आर भी आपका प्लूरल। अब आइए डू डच। एग्जाम्पल हम लोग होते हैं ही के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे या डच का इस्तेमाल करेंगे। तो ही आपका क्या है? 1, एक को बताता है तो सिंगुलर। डू और डच में क्या है? डू आपका क्या है? प्लूरल। डच आपका क्या है? सिंगुलर। अब वर्ब फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। डू आपका वर्ब है, V1, V2 होता है डिड, V3 होता है डन, V4 होता है डूइंग, V5 होता है डज। तो ही आपका सिंगुलर, तो डज आपका सिंगुलर। तो ही के साथ आप क्या लगाइएगा? डज। डिड जो कि V2 होता है, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि V2, V3, V4 दोनों होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो ही के साथ आप डिड लगा सकते हैं, दे के साथ भी आप डिड लगा सकते हैं। मॉडल वर्ब्स जो आपका 13 होता है, ये भी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी लगा होता है। तो कैन आपको लगाना है, तो कोई समस्या नहीं, आई रहे, ही रहे, सी रहे, सबके साथ आप कैन लगा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ है, मॉडल वर्ब्स में आपका जो सेल और विल होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली आप आई वी के साथ सेल का प्रयोग कीजिए, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग कीजिए। केस अगर उलट जाए, केस उलटने से मतलब है कि जिस केस में आप आई वी के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप उसके साथ आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो मामला थोड़ा उल्टेगा। उलटने से मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर हमने लिखा कि आई शैल गो, इसका मतलब है कि मैं जाऊंगा, और अगर हम लिखते हैं आई विल गो, तो जाने का परसेंटेज बढ़ जाएगा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निश्चित तौर पे जाएंगे। तो ये हो जाता है। तो बेसिकली आप आई वी के साथ सेल लगाइए, बाकी सबके साथ विल लगाइए। अगर आप उलट देते हैं तो फिर आई वी के साथ आप क्या लगाइएगा? विल लगाइएगा, बाकी सबके साथ सेल लगाइएगा। यहाँ जरा सा आप समझिए, अगर आपको आई दिया गया, बगल में ब्लैंक दिया गया, गो लिखा गया और लिखा गया डेफिनेटली, तो डेफिनेटली का आप इस्तेमाल कर दिए, इसका मतलब आप निश्चित तौर पे जाएंगे, तो आपको सेल ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आई के साथ विल लगा देते हैं तो आई के साथ विल का लगना ही ये सुनिश्चित करता है कि जाने का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो फिर से आप डेफिनेटली का प्रयोग नहीं कर सकते। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। बाकी स्पोकन में लिखने में आप इस तरह से आई के साथ एपोस्ट्रोफी लेके डबल एल का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें ये नहीं पता चलता है कि सेल है या विल है, और आप इसको स्पोकन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन लिखने में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इसका भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसके लिए हम लोग अलग से क्लास करेंगे, और कैसे किसके साथ शॉर्ट फॉर्म हम लोग लगाएंगे। यहाँ मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूँ कि किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट हम लोगों के लिए यूजफुल होता है। अगर आपको ये पता चल गया कि दिया गया नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके साथ दिया गया वर्ब क्या होगा और भी क्या कंसेप्ट होगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा, और एक बहुत ही फाउंडेशन का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए सी और आपको दिया जाए वाज वेयर, आप लगाइए, तो याद रखने की या रटने की कोई आवश्यकता नहीं कि सी के साथ वाज लगेगा या वेयर लगेगा। आप देखिए, सी किसको बताता है? वन, यानी सिंगुलर। वाज वेयर में वाज किसको बताता है? सिंगुलर। वेयर किसको बताता है? प्लूरल। तो सिंगुलर सिंगुलर के साथ आएगा, प्लूरल प्लूरल के साथ आएगा, तो आप सी के साथ लगा दीजिए वाज। अगर आपके सामने आता है वी और कहा जाता है वाज लगाना है या वेयर लगाना है, तो वी कितने को बताता है? मोर देन वन, एक से ज्यादा को बताता है। तो वी आपका क्या हो गया? प्लूरल। और वाज वेयर में आपका प्लूरल कौन सा है? वेयर। तो आप वी के साथ लगा दीजिएगा वेयर, यानी प्लूरल प्लूरल, यानी सिंगुलर का कंसेप्ट सिंगुलर के साथ, प्लूरल का कंसेप्ट प्लूरल के साथ होगा। इस तरह से किसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए नंबर चैप्टर की हेडिंग में मैंने आपको ये सारा कंसेप्ट बताया। नंबर में है अब क्या कि सिंगुलर और प्लूरल बनाने का, तो कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, और रूल्स मेथड्स के साथ साथ उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो ये थोड़ा सा मोनोटोनस रहेगा रूल्स फार्मूला को लेके, लेकिन अगले क्लास में नंबर को ही कंटिन्यूड हम लोग करेंगे, और नंबर में कुछ वर्ड्स के साथ हम आएंगे कि उसका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए, और जहां पे बाकायदा आपको कंफ्यूजन होता है उसको चाहेंगे कि क्लियर करेंगे हम लोग। तो अगला क्लास हमारा नंबर को ही डेडिकेटेड होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।